गुरु भक्ति योग। मनुष्य अनादिकाल से अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु के सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। जो ब्रह्म को जानता है वही दूसरे को ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। सयाने मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को आत्म परमात्मा रूप जानकर अविरत भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा करे, अर्थात उनके साथ तदाकार बने। शिष्य को आज्ञाकारी बनकर सावधान मन से एवं निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे भगवत भक्त के कर्तव्य अथवा भगवत धर्म जानना चाहिए। शिष्य को ईश्वर के रूप में गुरु की सेवा करनी चाहिए। विश्व के नाथ को प्रसन्न करने एवं उनकी कृपा के योग्य बनने का यह सुनिश्चित उपाय है। शिष्य को वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु का सत्संग करना चाहिए। शिष्य को अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर गुरु के आश्रम में रहना चाहिए तथा सेवा साधना एवं शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। सयाने सज्जन अपने गुरु के चरण कमलों के निरंतर ध्यान रूपी रसपान से अपने जीवन को रसमय बनाते हैं और गुरु के ज्ञान रूपी तलवार को साथ में रखकर मोह माया के बंधन को काट डालते हैं। साधना में विघ्न डाले ऐसी बेवकूफियों को हटाना चाहिए। दुख देने वाले अज्ञान को मिटाना चाहिए। जगत की सत्यता को चित्त में से हटाना चाहिए और अपनी महिमा को जानना चाहिए। उसके लिए साधक जप करे, सेवा करे और अंतःकरण को शुद्ध करे। साक्षी भाव एवं समता में रहने का अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, जिससे शुद्ध आत्मरस और शुद्ध सुख प्रकट होगा। सत्पुरुषों का संग एवं सच्शास्त्रों का पठन मनन करने से साधना काल की विघ्न बाधाएं कम होने लगेंगी। सत्संग प्रसंग पर एक जिज्ञासु ने पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज से प्रश्न किया कि स्वामी जी, कृपा करके बताइए कि हमें अभ्यास में रुचि क्यों नहीं होती। पूज्य स्वामी जी ने कहा, बाबा, अभ्यास में तब मजा आएगा जब उसकी जरूरत का अनुभव करोगे। एक बार एक सियार को खूब प्यास लगी। प्यास से परेशान होकर दौड़ता दौड़ता वह एक नदी के किनारे पर गया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। सियार की पानी पीने की इतनी तड़प देखकर नदी में रहने वाली एक मछली ने उससे पूछा, सियार मामा, तुम्हें पानी से इतना सारा मजा क्यों आता है? मुझे तो पानी में इतना मजा नहीं आता। सियार ने जवाब दिया, मुझे पानी से इतना मजा क्यों आता है यह तुझे जानना है? मछली ने कहा, हाँ मामा। सियार ने तुरंत ही मछली को गले से पकड़कर तपी हुई बालू पर फेंक दिया। मछली बेचारी पानी के बिना बहुत छटपटाने लगी, खूब परेशान हो गई और मृत्यु के एकदम निकट आ गई। तब सियार ने उसे पुनः पानी में डाल दिया। फिर मछली से पूछा, क्यों, अब तुझे पानी में मजा आने का कारण समझ में आया? मछली ने कहा, हाँ, अब मुझे पता चला कि पानी ही मेरा जीवन है, उसके सिवाय मेरा जीना असंभव है। इस प्रकार मछली की तरह जब तुम भी अभ्यास की जरूरत का अनुभव करोगे
तब तुम अभ्यास के बिना रह नहीं सकोगे, रात दिन उसी में लगे रहोगे। एक बार गुरु नानक देव जी से उनकी माता ने पूछा, बेटा रात दिन क्या बोलता रहता है? नानक जी ने कहा, माता जी आखा जीवा विसरे मर जाए। रात दिन जब मैं अकाल पुरुष के नाम का स्मरण करता हूं तभी तो जीवित रह सकता हूं। यदि नहीं जपूं तो जीना मुश्किल है। यह सब प्रभु नाम स्मरण की कृपा है। इस प्रकार सत्पुरुष अपने साधना काल में प्रभु नाम स्मरण के अभ्यास की आवश्यकता का अनुभव करके उसके रंग में रंगे रहते हैं। जीव और शिव का भेद कैसे मिटे? कानपुर के सत्संग में एक साधक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, जीवात्मा और परमात्मा में भेद क्यों दिखता है? पूज्य गुरुदेव ने एक छोटा सा किंतु सचोट उदाहरण देकर सरलता से जवाब देते हुए कहा, सच्चे अर्थों में जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है। जब जीव भाव की अज्ञानता निकल जाएगी और माया की तरफ दृष्टि नहीं डालोगे तब ये दोनों ही एक दिखेंगे। जिस प्रकार थोड़े से गेहूं एक डिब्बे में है और थोड़े से गेहूं एक कटोरी में है और तुम बाद में डिब्बे के गेहूं और कटोरी टोकरी के गेहूं इस प्रकार अलग अलग नाम देते हो, परंतु यदि तुम डिब्बा और टोकरी के नाम निकाल दो तो बाकी जो रहेगा वह गेहूं ही रहेगा। दूसरा एक सरल दृष्टांत देते हुए पूज्य श्री ने कहा, एक गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा गंगा जल ले आ। शिष्य तुरंत ही गंगा नदी में से एक लोटा पानी भरकर ले आया और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा यह गंगा जल कहाँ है? गंगा के पानी में तो नावें चलती है, इसमें नाव कहाँ है? गंगा में तो लोग स्नान करते हैं, इस पानी में लोग स्नान करते हुए तो क्यों नहीं दिखते? शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुजी मैं तो गंगा नदी में से यह जल लेकर आया हूं। शिष्य को घबराया हुआ देखकर गुरुजी ने धीरे से कहा, बेटा घबरा मत। इस पानी और गंगा जल के पानी में जरा भी भेद नहीं है। केवल मन की कल्पना के कारण ही भिन्नता भासित होती है। वास्तव में दोनों पानी एक ही है और इस पानी को फिर से गंगा में डालोगे तो यह गंगा का पानी हो जाएगा और रत्ती भर भी भेद नहीं लगेगा। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भ्रांति के कारण अलग अलग दिखते हैं, परंतु दोनों एक ही है। जिस प्रकार एक कमरे के बाहर की और अंदर की जमीन अलग अलग दिखती है, लेकिन जो दीवार उस जमीन को अलग करती है वह दीवार पाताल तक तो नहीं गई। वास्तव में जमीन में कोई भेद नहीं है। दोनों जमीन तो एक ही है, परंतु दीवार की भ्रांति के कारण आत्मा उसको अलग अलग नाम जानती है। ऐसी बात जीव और ब्रह्म के साथ है। घट में स्थित आकाश को घटाकाश कहा जाता है और मठ में स्थित आकाश को मठाकाश कहता है। इन दोनों में से बाहर जो आकाश व्याप रहा है वह महाकाश कहलाता है। घट और मठ की उपाधि से घटाकाश और मठाकाश कहलाता है। वास्तव में घटाकाश और मठाकाश महाकाश से भिन्न नहीं। घट टूट जाने के बाद घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। घट की उपाधि में भी घटाकाश महाकाश से मिला हुआ ही है, लेकिन घट की उपाधि के कारण घटाकाश महाकाश से अलग होने की भ्रांति होती है। यही जीव को भ्रांति है।